हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित उप सहसंयोजक यौगिकों के आयुपेशी नाम की। तो इस वीडियो में मैंने 10 इंपॉर्टेंट उप सहसंयोजी यौगिक लिए हैं और उसके हम आयुपेशी नाम सीखेंगे। बोर्ड एग्जाम में आपके जो आयुपेशी नाम होते हैं उप सहसंयोजी यौगिकों के, वो 5 नंबर से कम में नहीं आते हैं। अगर आप इन इंपॉर्टेंट उप सहसंयोजी यौगिकों के नाम सीख लेते हैं और पेपर में कर जाते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम तरीका भी सीखेंगे करने का और इनका नाम भी सीखेंगे। तो तरीका भी सिखाऊंगा और इनका नाम लिखना भी सिखाऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। हर साल बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं किस पर, उप सहसंयोजी यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। तो इसमें मैंने 10 इंपॉर्टेंट आयुपेशी नाम लिए हुए हैं और उनके हम क्या करेंगे, उप सहसंयोजी यौगिक लिए हुए हैं और उनके हम आयुपेशी नाम करेंगे। तो ये आपका क्या उप सहसंयोजी यौगिक है, इसका हमें क्या करना है, आयुपेशी नाम करना है। तो उप सहसंयोजी यौगिकों का आयुपेशी नाम लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए जो उप सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो उप सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके ऋणात्मक, एक होते हैं आपके उदासीन, एक होते हैं आपके धनात्मक। तो सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि ऋणात्मक संकुल यौगिक कौन सा होता है, उदासीन संकुल यौगिक कौन सा होता है, धनात्मक संकुल यौगिक कौन सा होता है। उप सहसंयोजी यौगिक को हम संकुल यौगिक भी कहते हैं। तो ऋणात्मक, उदासीन, धनात्मक, संकुल यौगिक की पहले पहचान बताता हूं, फिर उसके बाद इनके आयुपेशी नाम बताता हूं। अगर आपके ये ब्रैकेट है जी, ब्रैकेट अगर ब्रैकेट के आपके लेफ्ट हैंड पर, अगर ब्रैकेट के आपके लेफ्ट हैंड पर कोई क्षारीय या क्षारीय मृदा धातु दे दी गई हो, क्षारीय धातु अलीना की तरफ से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, और क्षारीय मृदा धातु बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम आदि। तो अगर आपकी उल्टे हाथ पर, हमारे किस पे, उल्टे हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड पर क्षारीय या क्षारीय मृदा धातु दी गई हो, ब्रैकेट से पहले क्षारीय या क्षारीय मृदा धातु दी गई हो ब्रैकेट से पहले आपके, तो वो जो होते हैं वो आपके ऋणात्मक संकुल यौगिक होते हैं। जैसे 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, K3FeCN का होल 6, K2ZnOH का होल 4, LiAlH4, ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं और एक ये चौथा। तो इन चारों एग्जाम्पल में हम देखें तो ब्रैकेट से पहले क्या है, क्षारीय धातु दी गई है। तो अगर ब्रैकेट से पहले लेफ्ट हैंड पर क्षारीय या क्षारीय मृदा धातु दी गई हो तो वो हमारे कौन से यौगिक होते हैं, ऋणात्मक संकुल यौगिक होते हैं। ये चारों क्या है हमारे, ऋणात्मक। तो सबसे पहले हमें पहचान होनी चाहिए कि हम जो आयुपेशी नाम कर रहे हैं ऋणात्मक संकुल यौगिक का कर रहे हैं, उदासीन का कर रहे हैं या फिर धनात्मक का कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं आपके उदासीन। अगर ब्रैकेट के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, अगर आपके ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड, ये आपका कौन सा है, लेफ्ट हैंड, ये कौन सा है, राइट। अगर आपके ब्रैकेट के लेफ्ट और राइट दोनों हैंडों पर कोई परमाणु, कोई आयन उपस्थित नहीं हो, ना इधर कोई परमाणु हो ना इधर कोई परमाणु हो, ना इधर कोई एलिमेंट हो ना इधर कोई एलिमेंट हो, अगर दोनों तरफ कोई एलिमेंट नहीं है आपके, ना लेफ्ट पे ना राइट पे है, तो आपके वो क्या होते हैं, उदासीन। वो क्या होते हैं आपके, उदासीन। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं, इस ब्रैकेट के ना इधर है ना इधर है, ये तीनों क्या है, उदासीन। अब बात करते हैं हम किसकी, धनात्मक की। जब आपके लेफ्ट हैंड की तरफ ब्रैकेट के बाद कोई एलिमेंट नहीं हो, लेकिन जो राइट हैंड है उसके ब्रैकेट के बाद एलिमेंट दिया गया, जैसे इस ब्रैकेट के बाद दिया गया, इस ब्रैकेट के बाद दिया गया, इस ब्रैकेट के बाद दिया गया है। जब आपके राइट हैंड पर ब्रैकेट के बाद एलिमेंट दिया गया हो तो वो होते हैं आपके धनात्मक। तो सबसे पहले मैंने आपको पहचान बताई, जो हमारे संकुल यौगिक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक, उदासीन, धनात्मक। ऋणात्मक किसे कहते हैं, लेफ्ट हैंड पर क्षारीय या क्षारीय मृदा धातु उपस्थित हो, लेफ्ट हैंड पर कुछ नहीं, राइट हैंड पर कुछ नहीं हो, तो हमारे कौन से होते हैं, ऋणात्मक संकुल यौगिक होते हैं। और ना आपके लेफ्ट पर कुछ मौजूद हो ना आपके राइट, लेफ्ट भी खाली हो राइट भी खाली हो ब्रैकेट के बाद, तो आपका क्या होता है, तो होते हैं उदासीन। इसके बाद आते हैं आपके धनात्मक, लेफ्ट हैंड साइड पर कोई एलिमेंट नहीं हो लेकिन ब्रैकेट के बाद राइट साइड पर कोई एलिमेंट उपस्थित हो, तो वो होते हैं धनात्मक संकुल यौगिक।
अब हम इसका करते हैं नामकरण। तो नामकरण के लिए मैंने रूल यानी फॉर्मूला लिख दिया है नामकरण के लिए। तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। अब लिगेंड का नाम, लिगेंड कौन होते हैं ये समझ लें। ये आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट के जस्ट बाद जो एलिमेंट उपस्थित होता है, ब्रैकेट के जस्ट बाद जो आपका तत्व उपस्थित होता है, एलिमेंट उपस्थित होता है, वो होता है आपका केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन होता है, ब्रैकेट के जस्ट बाद, जैसे Fe केंद्रीय धातु परमाणु, Zn केंद्रीय धातु परमाणु, Al केंद्रीय धातु परमाणु। तो ब्रैकेट के जस्ट बाद जो आपका एलिमेंट है वो केंद्रीय धातु परमाणु होगा। ऐसे Ni केंद्रीय धातु परमाणु, Cr, Ni, CO, Cr, कोबाल्ट, ये सब क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। अब बात करें लिगेंड की। केंद्रीय धातु परमाणु के बाद जस्ट जो छोटे ब्रैकेट में आपको कंपाउंड नजर आ रहे हैं वो क्या है, आपके लिगेंड है। जैसे Cn यहाँ पर क्या है, लिगेंड है। OH क्या है, यहाँ पर लिगेंड है। H4 क्या है, यहाँ पर लिगेंड है। अब कोई क्वेश्चन में आपसे लिगेंडों की संख्या भी पूछ लेता है, तो यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, 6, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ पर कितने 4, यहाँ लिगेंड कितने 4। यानी केंद्रीय धातु के जस्ट बाद जो आपका यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, आपके केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। ये क्या है, लिगेंड। ये क्या है आपका लिगेंड। यहाँ पर कितने 3 ये और 3 ये, 6 लिगेंड है। यहाँ कितने हैं 4, यहाँ कितने हैं 6, यहाँ कितने हैं 6, यहाँ 5 और 1 6। तो जो केंद्रीय धातु के परमाणु के बाद उपस्थित होते हैं यौगिक वो क्या होते हैं, आपके लिगेंड होते हैं। तो अब हम सबसे पहले करते हैं ऋणात्मक संकुल यौगिकों का नाम, उसके बाद करेंगे उदासीन का और उसके बाद धनात्मक का, और फिर करते हैं वीडियो को खत्म। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम। तो यहाँ पर ऋणात्मक के लिए कुछ रूल लिखा हुआ है। ऋणात्मक संकुल में सबसे पहले, अगर ऋणात्मक संकुल है तो सबसे पहले ब्रैकेट से पहले वाली छाड़िए। तो अगर ऋणात्मक संकुल यौगिक है तो ये आपके कौन से हैं, चारों ऋणात्मक संकुल हैं। अगर ऋणात्मक संकुल यौगिक हो तो सबसे पहले ब्रैकेट से पहले वाली क्षारीय, ये क्षारीय मृदा धातु का नाम लिखते हैं और केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8 जोड़ देते हैं। अगर आपका क्या कौन सा यौगिक है, अगर आपका कौन सा है, ऋणात्मक संकुल यौगिक है, तो आप सबसे पहले ब्रैकेट से पहले वाले किसका लिखेंगे, एलिमेंट का नाम लिखेंगे, तत्व का नाम लिखेंगे और उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, K3। तो जो ब्रैकेट से पहले होता है वो चाहे 10 दिए हों चाहे 20 दिए हों, उसमें हम जैसे 2 के लिए डाई लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई लगाते हैं, ऐसा कुछ यूज नहीं करते। जो उसका नाम है सिंपल वही लिख देते हैं, गिनती पिनती कुछ नहीं लिखते। तो यहाँ पर K लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नाम करते हैं। तो यहाँ पर K लिखा हुआ है, K का नाम हो गया आपका पोटेशियम। K का नाम क्या हो गया, पोटेशियम। तो सबसे पहले आपने लिख दिया K का नाम पोटेशियम। तो जो ब्रैकेट के अंदर बंद होते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद होता है, उनको हम चुपका के लिखते हैं बिना स्पेस के। ये रूल है, जो ब्रैकेट के अंदर बंद होते हैं उनको हम चुपका कर लिखते हैं बिना स्पेस के, और जो ब्रैकेट के इधर आ रहे हों और इधर आ रहे हैं उनको स्पेस देकर लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया पोटेशियम। अब सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम। तो लिगेंड यहाँ पर क्या है ना, Cn। तो Cn का नाम होता है आपका साइनो। तो लिगेंड कौन, ये आपका Cn लिगेंड है। लिगेंड कौन सा है, ऋणात्मक लिगेंड है और इसका Cn का नाम होता है साइनो। अब यहाँ पर Cn कितने हैं, 6। तो 6 के लिए लगाते हैं हम हेक्सा। तो अगर ब्रैकेट से पहले कोई एलिमेंट है तो उसके बाद हम ब्रैकेट के बाद वाले को लिखेंगे तो बीच में स्पेस देंगे। तो कहने का मतलब ये, अगर ब्रैकेट के अंदर जो भी आ रहा है उन सबको चुपका कर लिख देते हैं और ब्रैकेट के इधर और इधर जो भी है उसको स्पेस देकर लिखेंगे। तो पोटेशियम ब्रैकेट के आपके लेफ्ट हैंड पे मौजूद था तो उसको लिख दिया। अब ब्रैकेट वाले को लिखना शुरू कर रहे हैं तो स्पेस देकर लिखेंगे। तो यहाँ पर Cn है, Cn का सबसे हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऋणात्मक संकुल होगा तो उससे सबसे पहले ब्रैकेट वाले के जो पहले लिखा हुआ है क्षारीय मृदा धातु, उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम। तो लिगेंड यहाँ पर Cn है, Cn का नाम होता है आपका साइनो। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 6 है। तो 6 के लिए हम क्या लगाएंगे, हेक्सा। तो 6 के लिए हम क्या लगाएंगे, हेक्सा। तो क्या हो जाएगा, हेक्सा। तो बिना स्पेस के लिखना है मिला के। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब Fe का नाम होता है आपका फेरस। क्या होता है, फेरस। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8 जोड़ देते हैं। अगर आपका ऋणात्मक संकुल होता है तो जो केंद्रीय धातु का नाम होता है, जो सिंपल नेम होता है, उसमें 8 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है तो पहले लिगेंड का नाम लिख चुके हैं हम, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है। केंद्रीय धातु कौन है, Fe का नाम होता है फेरस। क्या होता है, फेरस। लेकिन ऋणात्मक संकुल होगा तो क्या जोड़ देते हैं, 8। तो ये हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। आगे रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं। रोमन अंक
ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे क्या होते हैं, रोमन अंक होते हैं। तो आगे रोमन अंकों में क्या लिख देते हैं हम, ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो Fe है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3 है। Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3। इसको हम x मानकर भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, K3 Fe CN का होल 6। तो हमने Fe को क्या मान लिया, x। तो एक K की होती है 1, 3 K की कितनी हो गई आपकी, 3। Fe को माना x, एक CN की होती है -1 और 6 CN की कितनी हो गई, -6। बराबर लिख देते हैं हम 0। 6 में से 3 गया, कितना बचा, -3। तो x - 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 3। तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3। लेकिन इसको हमें किसने लिखना है, आगे ब्रैकेट लगा के रोमन अंकों में। तो हम इसको रोमन अंकों में लिख देंगे। यह आपका आईयूपीएसी नेम हो गया। तो आपका जो पहला ऋणात्मक संकुल था उसका नाम क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेटाइड। अब करते हैं हम दूसरे वाले का। तो दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं और एक शॉर्ट तरीका होता है। आगे जितनी लिगेंडों की संख्या हो और इधर उधर जितने परमाणु हो उसमें से घटा दो। लिगेंडों की संख्या में से क्षारीय धातु या क्षारीय मृत धातु की जो ब्रैकेट से पहले संख्या है उसको घटाकर भी हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 6 में से 3 गई, कितने बचे, 3। तो फेरेट की कितनी ऑक्सीकरण संख्या हो गई, 3। तो बस एक बात ये याद रखना है, अगर आपका संकुल यौगिक है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8 जोड़ देते हैं। ये हो गया पहले वाले का नाम। अब हम करते हैं अपने दूसरे वाले के नाम का आईयूपीएसी नामकरण। तो इसके शुरू में क्या है, के। तो के का क्या हो गया आपका, पोटेशियम। तो इसके शुरू में के है, के का नाम हो गया आपका पोटेशियम। फिर रूल क्या है, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या, OH। OH का नाम होता है आईयूपीएसी नाम हाइड्रोक्सो, लेकिन OH कितने हैं, 4। तो 4 के लिए हम लगाते हैं टेट्रा। तो टेट्रा हाइड्रोक्सो तो इसको मिला के लिख देते हैं चिपका के। ये जगह छूट गई, जगह भी नहीं छोड़ना है हमें। तो क्या हो गया, टेट्रा हाइड्रोक्सो। अब जिंक आ गया। तो पहले क्या, लिगेंड का नाम, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। तो केंद्रीय धातु का Zn, Zn का नाम है जिंक, लेकिन ऋणात्मक संकुल होगा तो हम क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। तो उसका नाम होगा जिंकेट। जिंकेट। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोसो जिंकेट। अब यहाँ पर जिंक की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितने हुए, 4। 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2। और Zn की आप x मान के भी निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, 2। तो 2 को हम रोमन अंकों में लिख देंगे सेकेंड। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया दूसरे वाले का पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। अब हम करते हैं तीसरे वाले अपने उपसे संयोजी यौगिक का आईयूपीएसी नाम। संयोजी यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो इसमें शुरू में क्या है, Li। तो ये तीसरे वाले का कर रहे हैं, तीसरे वाले का। तो Li का नाम क्या हो गया आपका, लिथियम। तो तीसरे वाले का नाम हो गया हमारा लिथियम। तो Li का नाम है लिथियम। अब यहां पर देखें, केंद्रीय धातु परमाणु, उसके बाद लिगेंड। लिगेंड कौन है, H। तो H का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो होता है हाइड्राइडो, लेकिन H कितने हैं, 4। तो 4 के लिए आप क्या लगाएंगे, टेट्रा। टेट्रा हाइड्राइडो। तो लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो Al। Al का नाम होता है एल्यूमिनियम, लेकिन ऋणात्मक संकुल यौगिक होगा तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में हम क्या जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं। तो इसी तरह हम यहां भी 8 जोड़ देंगे। तो एल्यूमिनियम में क्या जोड़ेंगे, 8। तो ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनेट। 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 अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या किसकी, Al की। यहाँ पर कितने, 4। 4 में और एक कितना, एक क्या है आपका क्षारीय धातु। 4 में से एक गए, कितने बचे, 3। और x मान के भी निकालेंगे तो भी 3 आएगी। तो यहाँ आपने लिख दी थर्ड, 3 है। तो लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड, और आगे के लगा देंगे ब्रैकेट। तो तीसरे वाले हमारे कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड। अब हम करते हैं अपने चौथे वाले ऋणात्मक संकुल यौगिक का आईयूपीएसी नाम। तो इसके शुरू में क्या है, के। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं पहले से ही, जिससे मुझे लगे आप लोग के समझ में आ रहा है और आप लोग सीख रहे हैं। तो के का नाम क्या है, पोटेशियम। तो के का नाम है हमारा पोटेशियम।
तो हमने पोटेशियम लिख दिया। अब इसके आगे कौन है, CN, तो CN का IUPAC नाम होता है आपका साइनो। तो CN का नाम क्या होता है, साइनो। अब 4 हैं, 4 के लिए क्या लगता है, टेट्रा। 1 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। तो यहां पर 4 हैं, 4 के लिए आपके लिए लेने के लगा दिया टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा। अब 4 कौन है, CN, CN का नाम होता है साइनो। तो पोटेशियम टेट्रा साइनो, पोटेशियम टेट्रा। तो सिंपल सा है, रूल समझाने में टाइम लग रहा है मगर लिखने में टाइम लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता। क्या करना है, IUPAC नाम करने में। तो पोटेशियम टेट्रा साइनो, Na का नाम होता है निकिल, लेकिन ऋणात्मक संकुल होता है तो जोड़ जाता है 8, तो ये जो हो जाएगा निकिलेट। तो पोटेशियम टेट्रा साइनो निकिलेट। आगे ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या। तो 4 में से 2 गई, कितना बचा, 2, और x मान के भी निकालेंगे तो Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 2। तो यहाँ पे लिख दें सेकंड, ये हो गया IUPAC नेम, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड। जी ऋणात्मक के कंप्लीट हो गए, इनका 4 का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे करते हैं। अब करते हैं हम अपने उदासीन संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो 5वां कौन सा है आपको, उदासीन। ना ब्रैकेट के इधर कोई एलिमेंट हो ना ब्रैकेट के इधर हो, वो क्या होते हैं, उदासीन। तो सबसे पहले रूल क्या है, लिगेंड का नाम। तो यहाँ पे लिगेंड कौन है, CO। CO का नाम क्या होता है, कार्बोनिल। तो CO कितने हैं, 6। तो 6 के लिए आप लिखेंगे हेक्सा, 6 के लिए आपके लिखेंगे हेक्सा। और CO का नाम क्या होता है, कार्बोनिल। तो आप लिख देंगे हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल। तो CO के लिए अब इधर कोई है ही नहीं था, अगर शुरू में होता तो स्पेस देते, ना इधर होता ना इधर होता, तो आपका क्या होता है, उदासीन। तो हेक्सा कार्बोनिल। CR का नाम होता है क्रोमियम। तो 8 कब जोड़ते हैं, जब आपका ऋणात्मक संकुल होता है। उदासीन और धनात्मक में जो नाम होता है वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। तो CR का नाम क्रोमियम है, आप क्रोमियम लिख देंगे, क्रोमियम, क्रोमियम। तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। अब CR की ऑक्सीकरण संख्या, तो जो CO है उदासीन लिगेंड है, कौन सा है, उदासीन लिगेंड। तो यहां पर CR की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है 0। क्या है, 0। तो ब्रैकेट में आप बना देंगे 0। तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0, ये हो गया इसका IUPAC नाम हो गया। अब इसके बाद करते हैं ये 6 वाले कंपाउंड का IUPAC नाम। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो 2 लिगेंड है, एक NH3 भी है और एक Cl3 भी है। तो जब आपके किसी कंपाउंड में एक से अधिक लिगेंड दे दिए जाते हैं तो हम ABCD का रूल फॉलो करते हैं। ABCD में जो पहले आए उसको पहले लिख देते हैं, जो बाद में आए उसको बाद में लिख देते हैं। तो इसी तरह NH3 का नाम होता है एमीन, A से शुरू हो रहा है। Cl का नाम होता है क्लोरो, C से शुरू हो रहा है। तो पहले क्या आएगा, N वाला। तो N कितने हैं, 3। तो उसका नाम हो जाएगा आपका ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। तो NH3 कितने, 3 के लिए ट्राई, NH3 का नाम होता है एमीन। अब C बाद में आता है तो पहले C को लिख देंगे, ठीक है। तो C का नाम होता है, Cl का नाम होता है क्लोरो, और Cl कितने हैं, 3। तो 3 इसके लिए भी लगेगा, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिख दिया हमने, ट्राई एमीन। जो पहले आता है ABCD में तो उसको पहले लिख दिया, जो बाद में आता है इसको बाद में लिख दिया, ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो। अब यहां पर क्या है, CR। तो CR जो होता है उसका नाम है क्रोमियम। तो CR का नाम क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम लिख दें, क्रोमियम। तो CR का नाम लिख दिया हमने क्रोमियम। अब जो उदासीन लिगेंड होता है, NH3 क्या उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे यहाँ पर CO की थी तो CR की हो गई थी 0, लेकिन एक Cl की -1 होती है, 3 Cl की हो जाएगी -3। तो CR की यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या x मान के निकालना है तो भी 3 आएगी। CR की यहाँ ऑक्सीकरण संख्या है कितनी, -3। वो सॉरी, CR की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है आपकी, +3। तो 3 को हम क्या लिख देंगे, थर्ड। तो इसका IUPAC नाम होगा ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो क्रोमियम थर्ड। अब करते हैं 7th वाले का IUPAC नाम। तो ये NiCO का होल 4। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम, CO क्या होता है आपका कार्बोनिल, कितने हैं, 4।
तो 4 के लिए क्या लिखेंगे आप, टेट्रा, और फिर कार्बोनिल, तो टेट्रा कार्बोनिल, तो टेट्रा कार्बोनिल। इसके बाद कौन है, निकिल। CO उदासीन लिगेंड है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, आगे पीछे कुछ नहीं है। Na की भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0। तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल। तो 8 केवल हम ऋणात्मक संकुल यौगिक का आईयूपीएसी नेम में जोड़ते हैं, बाकी सिंपल ऐसे कैसे चलता रहता है, जैसा नाम होता है वैसे। तो Na का नाम निकिल, निकिल लिख दिया, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या 0, ब्रैकेट में लिख दिया हम 0। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। अब हम करते हैं धनात्मक संकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नेम। तो रूल वही है, सबसे पहले लिगेंड का नाम। तो यहाँ पर लिगेंड कौन दिया, NH3। तो इसमें लिगेंड कौन था, NH3। NH3 कितने दिए आपको, 6। तो 6 के लिए क्या लगेगा, हेक्सा। तो आपने क्या लिख दिया, हेक्सा। 6 के लिए हमने लिख दिया हेक्सा। अब यहाँ पर NH3 का नाम क्या होता है आईयूपीएसी नेम, एमीन। तो हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। तो CO का नाम होता है कोबाल्ट। तो CO का नाम होता है हमारा कोबाल्ट। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट, केंद्रीय, सबसे पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, उसके बाद ब्रैकेट में रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या। तो जो CO है 6 में से गई 3, तो CO की जो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी है, 3। ठीक है, लेकिन ये क्या है, उदासीन लिगेंड है, इसकी 0 है। एक्स मान के निकालेंगे तो भी 3 आएगी। ये मैंने एक आपको ट्रिक बता दी है निकालने की। 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 3। तो CO की यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या है वो प्लस के 3 है, तो आप लिख देंगे 3 रोमन अंकों में थाइड। तो मैंने कहा था अगर ब्रैकेट के इधर हो तो स्पेस दे के लिखते हैं, और ब्रैकेट के इधर भी आए तो भी स्पेस दे के लिखते हैं, लेकिन उसकी संख्या को नहीं लिखते, ट्राई या डाई जैसा होता है वैसे की वैसे लिख देते हैं। तो Cl का नाम यहाँ पर क्लोराइड लिखा जाएगा। जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं केवल उन्हीं का आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है, और जो ब्रैकेट के इस साइड पे होते हैं, इस साइड पे होते हैं, उनका सिंपल नेम चलता है। तो Cl का नाम लिखेंगे हम क्लोराइड, क्लोराइड। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया हेक्साएमीन कोबाल्टाइट क्लोराइड। अब करते हैं हम अपने 9th वाले धनात्मक संकुल का आईयूपीएसी नाम। तो इसमें क्या है, H2O। H2O एक उदासीन लिगेंड है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। H2O कितने, 6। H2O का आईयूपीएसी नाम होता है एक्वा। तो आपने लिखा एक्वा। अब H2O कितने हैं, 6। तो 6 के लिए क्या लाएंगे, हेक्सा। तो सबसे पहले हेक्सा लिखना पड़ेगा हमें। तो हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। तो आपने लिख दिया हेक्सा एक्वा। Cr का नाम क्या है, क्रोमियम। तो इसको ही मिला के लिख दें, हेक्सा एक्वा क्रोमियम। अब यहाँ पर जो Cr है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3। 6 में से 3 गए कितने बचे, 3। लेकिन ये क्या है, उदासीन लिगेंड है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। तो 6 में से 3 गए, 3 बचे, या और एक्स मान के भी निकाल लेंगे तो भी 3 आएगी। Cr की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, थाइड। तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम थाइड, Cl बाहर है, उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, क्लोराइड। ये हो गया आपका क्लोराइड। लास्ट हमारा कंपाउंड और रह गया है उपसंयोजक, इसको आईयूपीएसी नेम करते हैं। तो इसमें NH3 दिया गया है, Cl दिया गया है, 2 लिगेंड दिए गए हैं। अगर 2 लिगेंड दिए गए होते हैं तो ABCD में जो पहले आता है पहले उसको लिखते हैं। तो NH3 पहले आता है क्योंकि ऐसे नाम शुरू है एमीन। तो 5 का क्या लिखेंगे, पेंटा। तो NH3 कितने, 5, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, पहले लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा। तो 5 के लिए हम लिखेंगे पेंटा। NH3 का नाम एमीन, पेंटा एमीन। Cl सिंगल है, सिंगल ऐसे क्या, Cl का नाम हो जाएगा आपका क्या, क्लोरो, पेंटा एमीन क्लोरो। तो पेंटा एमीन क्लोरो। CO का नाम क्या है, कोबाल्ट। केवल ऋणात्मक संकुल में हम ये जोड़ते हैं, बाकी में ना धनात्मक में जोड़ते ना ही उदासीन में जोड़ते। तो CO का नाम कोबाल्ट का कोबाल्ट। तो CO का नाम जो होता है वो लिख दिया हमने, कोबाल्ट। आगे ब्रैकेट में रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या। तो लिगेंड कितने, 5 और 1 6। 6 में 5 और 1 6। तो यहाँ पर क्या होगा, रूल फॉलो नहीं होगा, तो एक्स मान के निकाल लेना, सिंपल सी बात है। एक्स मान के निकालोगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी। ठीक है, क्योंकि Cl की -10 और 2 Cl की -2 -3, इधर जाके प्लस की हो जाएगी। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, प्लस के 3 है। तो आप क्या लिख देंगे, थाइड।
तो एक्स मान के मैंने आपको पहले सिखाया था, एक्स मान के आप निकाल सकते हैं। तो ये ओके हो गया पेंटा एमीन क्लोरो, क्योंकि Cl एक था तो क्लोरो, पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट टाइट। अब Cl का नाम जैसा है वैसे वैसे लिख देंगे क्लोराइड, क्लोराइड। ये सभी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम हो गए। अगर आप ये अच्छे से याद कर लेते हैं और सीख लेते हैं तो पेपर में आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप ये 10 इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नाम सीख लेते हैं और इस रूल को फॉलो कर लेते हैं तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हर साल बोर्ड में 5 नंबर के आते हैं। पेपर तक कंटिन्यू आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको पढ़ाता रहूंगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।